नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेज। दोस्तों हमने सीरीज शुरू किया है क्लास 11 बोर्ड का पूरा कंप्लीट तैयारी कराने का, ठीक है। हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं दूंगा हर चैप्टर का, ठीक है। तो बिल्कुल आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एलिमेंट्स डू इमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, या रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, या एडॉप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए होगा, रेडियो एक्टिविटी। क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। इससे 3 रेज निकलता है, ठीक है। अल्फा रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पेसिफाइज, ठीक है, किसके लिए होता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल के लिए, या शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए, या सी है ऑप्शन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के लिए, या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसका सही दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? होगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। साइज कौन बताता है? साइज बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। किसका साइज? ऑर्बिटल का, ठीक है। शेप बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ओरिएंटेशन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। सही आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों मैं आपके लिए हर टाइप क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, या एकदम लॉजिकल क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। हर टाइप क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिक आउट द आइसोबार ऑफ आर्गन, ठीक है। आर्गन का जो आइसोबार होता है उसको बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखो आइसोबार होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है? मास नंबर, ठीक है। मास नंबर सेम होता है, ठीक है, किसका? आइसोबार का, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 40 जहाँ पर होगा वही आपका आइसोबार होगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, पोटेशियम का, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और आइसोटॉप क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है ना। और आइसोबार क्या होता है? जिसका मास नंबर सेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिना सॉल्व किए इसको हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, लैम्डा इक्वल टू h/mb होता है, ठीक है। h का वैल्यू याद कीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.266 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन दिया गया था m कितना? 0.1 kg, ठीक है। और भी दिया गया था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10 से 0.1 को तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? वही ना आएगा, ठीक है। तो 6.266 इंटू 10⁻⁻34 और लैम्डा का होता है मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इनमें से कौन हाइड्रोजन के आइसोटोप नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है 3 ही होता है, ठीक है। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हीलियम नहीं होगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। किससे करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एजिमुथल क्वांटम नंबर से, स्पिन क्वांटम नंबर से, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का स्पिन क्वांटम नंबर से, ठीक है। देखो एक ऑर्बिटल है यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, ठीक है। तो एक स्पिन अप करेगा और एक स्पिन डाउन करेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिल्वर एटम इन ग्राउंड स्टेट इज, ठीक है, क्या होगा? देखो सिल्वर, ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47 होता है, ठीक है ना। और ये एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिप्टॉन का होता है 36, ठीक है। और जेनॉन तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। बच्चा आपका ए, सी और डी, ठीक है, इसमें फोकस कीजिए, है ना। उसके बाद आपको ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। 1s 2s 2p 3s, ठीक है, 3p 4s 3d 4p
5s, ठीक है, इस प्रकार से जाएगा ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, देखो ये होगा नहीं, ठीक है, 3D ये बिल्कुल चला गया बाहर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ए और बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी और डी में, ठीक है ना। इससे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 4D9 है, ठीक है, और 4s2 हो गया, ठीक है ना। तो यहीं पर आपका मेन खेल है, ठीक है ना, चूँकि ये एक्सेप्शन केस में आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5s से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जंप करके डी में आ जाएगा, ठीक है, किस में आएगा, डी में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4D10 और 5s1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।